नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 10वां अध्याय, जिसमें बात करेंगे द्वादश सूर्य के नामों की और अधिकारियों का वर्णन करेंगे। तो चलिए पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हम सब भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। और अब शुरू करते हैं इस पाठ को। श्री पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं, आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति रहती है, उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ प्रतिमास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गण के अधिष्ठ होता है। सूर्य का रथ प्रतिमास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठ होता है। मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य, कृतुस्थला अप्सरा, पुलसत्य ऋषि, वासुकी सर्प, रथभृत यक्ष, हेती राक्षस और तुम्बरु गंधर्व ये 7 मास अधिकारी रहते हैं तथा अर्यमान नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, पुंजिक स्थला अप्सरा, प्रहेती राक्षस, कच्छ वीर सर्प और नारद नामक गंधर्व ये विशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। अब ज्येष्ठ मास के सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरोष्य राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन नामक यक्ष ये उस रथ पे वास करते हैं तथा आषाढ़ मास में वरुण नाम के आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ राक्षस और रथ चित्र नाम के यक्ष उसमें रहते हैं। श्रवण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्त्रोत यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगीरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में रहते हैं तथा भाद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुमलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। अश्विन मास में पूषा नामक आदित्य, वसुरुचि गंधर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुषेण गंधर्व और घृताची नाम की अप्सरा उसमें वास करते हैं। कार्तिक मास में उसमें विश्वावसु नामक गंधर्व, भारद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, एरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेनजित यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, ताक्षर्य यक्ष, महापंड्य सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नाम के राक्षस होते हैं। पौष मास में कृतु ऋषि, भग आदित्य, उड़नायु गंधर्व, स्फूर्ज राक्षस, ककोटक सर्प, अरिष्टनेमी यक्ष और पूर्व चित्ती अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्यमंडल में रहते हैं। त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रहोपेत राक्षस, ऋतजीत यक्ष और धृतराज गंधर्व ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। फाल्गुन मास में विष्णु नाम के आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नाम के राक्षस होते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजोमय हुए ये 7 गण एक एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्ष गण रथ की बागडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवक बाल खिल्ले आदि इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। सूर्यमंडल के ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म
और वर्षा आदि के कारण बनते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 10वां अध्याय समाप्त होता है। अगले यानी 11वें अध्याय में हम सूर्य की शक्ति एवं वैष्णव की शक्ति का वर्णन करेंगे। आशा करते हैं आपको इस वीडियो को सुनने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।